दोस्तों आज बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि जो नए क्रिएटर होते हैं उनको यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में पता नहीं होता है और वो कि वीडियो अपलोड किया करते हैं जिनसे उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। जैसा कि यूट्यूब खुद बताता है कि उस पर लगभग 8 लाख के समथिंग वीडियोज़ डेली अपलोड की जाती हैं। तो कुछ जो नए क्रिएटर होते हैं वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कॉपीराइट के बारे में भी बात करेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे और कॉपीराइट क्लेम के बारे में बात करेंगे। देखो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने किसी दूसरे का कंटेंट अपने खुद के चैनल पे यूज़ कर लिया है तो ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। आपको किसी दूसरे का यूज़ नहीं करना है, तो ये होता है कॉपीराइट। इससे आपको कोई भी डरने की बात नहीं, इससे कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं होता। अगर आप अर्न भी कर रहे हो तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो क्रिएटर होता है वो ये एश्योर कर लेता है कि ये कंटेंट उसका है, आपका नहीं है। आगे बात करते हैं जैसे जो होता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम ज़्यादातर क्रिएटर देते हैं क्योंकि कॉपीराइट बहुत कम लोग देते हैं। क्लेम में ये हो जाता है कि अगर कोई आपको दे देता है तो उससे आप जितनी अर्निंग करोगे या जो भी आपका पैसा बनेगा या जो भी बनता है वो उस क्रिएटर को चले जाएगा। इससे भी आपके जो चैनल है या जो भी है उस पर आपके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल वो अर्निंग चाहता है। जितनी भी आप अर्निंग करेंगे वो सारी की सारी उसी के पास चलेगी, आपके पास 1 रुपया तक नहीं बचेगा। तो यानी जितनी अर्निंग होगी वो सब उसी की हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया कॉपीराइट क्लेम। आगे बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। तो देखो स्ट्राइक, एक स्ट्राइक शब्द ही ऐसा है कि मतलब सब खत्म, लेकिन एक स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होता है। सीधे आपको मान के चलिए, आपको जैसे पहला स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब आपके लिए ये सिग्नल भेजता है कि आप गलती कर रहे हैं। तो पहले स्ट्राइक को उतनी मान के चलो सीरियस लेने वाली बात है, लेकिन आप नहीं भी लोगे तब भी ठीक है। लेकिन बस आपको तब से ये करना है, या पीछे भी आप अगर किसी का कंटेंट यूज़ कर चुके हो तो उसको डिलीट कर देना है। आपको किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ नहीं करना है। और मान के चलिए आपको अगर 3 स्ट्राइक लगातार आ जाती हैं तब आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। बहुत लोग यही गलतियाँ करते हैं, दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं और कॉपीराइट आ रहा तब भी वो सोचते हैं कि एक ही तो आया है, 2 ही तो आए हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन आपको आगे इसका नुकसान पड़ता है, क्योंकि अगर आपके 3 आ गए ना तो डिलीट हो जाता है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं 3 ही क्यों कह रहा हूँ। और 90 दिन भी ध्यान रखना, 3 स्ट्राइक अगर आपके 90 दिन में आती हैं तो चैनल डिलीट हो सकता है। इसलिए 90 दिन के भीतर कोशिश करिए कि आपकी जो है चैनल पे 3 स्ट्राइक ना हो। कोशिश करो 1 भी ना हो, तो जो रहता है चैनल हेल्थ उसकी गुड रहती है, यानी ये कह सकते हो सबसे अच्छी रहती है। लेकिन कॉपीराइट आने के बाद उसकी हेल्थ डाउन चली जाती है। अब सपोज कीजिए आपके पास 1 स्ट्राइक आया है तो वो तो आपके लिए नोटिफिकेशन है उसको। अब बहुत लोग कहेंगे ये चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए आपको जिस जीमेल से आपका अकाउंट बनाया है उस अकाउंट पे आपके जीमेल पे आप खोलेंगे तो उस पर एक मेल जाता है। यूट्यूब जो एल्गोरिथम है AI है वो आपको एक मेल भेज देता है कि आपने इनका कंटेंट यूज़ किया है, इसलिए आपको कॉपीराइट वो डिटेल में भेज दिया जाता है। अगर कोई लोग कमेंट करेंगे तो उसको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि 1 लोग कमेंट किए थे, क्योंकि उनके पे 1 आ चुका है। उसी तर्ज पे मैं बता रहा हूँ। और अगर आपके पास 2 आ जाते हैं तो 2 कॉपीराइट आने पे होता क्या है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस यानी कम्युनिटी जो होता है, मान के चलिए आप पोस्ट करते हैं, पोस्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपलोडिंग नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे। और जब तीसरा आ जाता है तो आप टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी डिलीट कर दिया जाता है। तो आपको डिलीटेशन से बचना है और ये सब होता है 90 दिन के अंदर। मान लीजिए आपके पास तीनों स्ट्राइक, एक पहले महीने में आया, एक दूसरे महीने में आया, एक तीसरे महीने में आया, यानी तीनों 90 दिन के अंदर आ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। और मान के चलिए आपका एक इस महीने में आ रहा है, दूसरा 2 महीने बाद है, तीसरा 3 महीने बाद है, तो यानी ये आपका 90 दिन क्रॉस कर रहा है, तो इसमें आप टर्मिनेट या आपका डिलीट नहीं किया जाएगा, आपके पे केवल स्ट्राइक आएगा। तो कोशिश करना आपको 90 दिन से बचना है। और मैं तो ये कहता हूँ आपको 90 दिन से बचना ही क्यों है, आपको अपना ओन कंटेंट रखना है, किसी दूसरे का यूज ही क्यों करना है। एक बात मान लीजिए आपने सारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए, आपने सब कुछ बढ़ा लिया, अपना वॉच टाइम भी पूरा हो गया, CTR भी अच्छा है, एवरेज भी ड्यूरेशन भी अच्छा है, लेकिन आपका अगर कंटेंट आप ही का नहीं है तो मान लीजिए आपका सब कुछ हो गया, मोनेटाइज तो करेगा नहीं, तो इससे आपको ना तो पैसा मिलेगा ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद मैं अपना कंटेंट यूज़ करने लगूँगा, तो अपना भी कंटेंट डालोगे, लेकिन वो होगा कैसा होगा, मतलब होगा तो आपका, लेकिन ऑडियंस जो है वो आपसे कनेक्ट कैसे करेगी, क्योंकि वो तो किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो बाद में वो लोग आपका देखना बंद कर देंगे वीडियोस। तो कोशिश ये करिए कि अपना ओन कंटेंट रखिए। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, मैं